Hello everyone. Today I am going to talk about a very important topic which is all about the most important part of your body. Do you know what is the best gift जो कि हमें यूनिवर्स से मिला है that God has given us? The most powerful and the most important gift that universe has given us is our brain. But nowadays we are deteriorating our brain by doing so many things that we are not supposed to do, but we are doing every single day and deteriorating our brain, the capabilities that we have. Our brain is the most powerful, the most ultimate technology that universe has given us. The brain has a power to learn, to love, to think, to create, to innovate, to grow, and help us to accomplish what we want to achieve in our life. What we are feeding today, we are feeding our brain with so much negative thoughts, with so much limiting belief, and that is stopping us to live the life that we deserve and desire. Today I want to talk about four powerful villains that are distracting and that are deteriorating this powerful ultimate technology that is brain. The first is digital deluge. What is it? इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल। हर जगह आप जहाँ जाओ वहाँ से आप सोशल मीडिया यूज़ करके, अपना फ़ोन यूज़ करके, डिजिटल मीडिया यूज़ करके मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर। और पता है इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद क्या होता है? यू स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपलेस। यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की ले ली कि बाद में कन्फ्यूजन होता है, एंग्जाइटी होती है और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। बचपन में सुना होगा 10 मुंह 10 बातें। अगर जगह जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाओगे और ज़्यादा डिजिटल मीडिया का यूज़ करोगे, हर जगह इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। Now, second important thing that you need to understand, the second villain is digital distraction. क्या होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम करते करते बीच बीच में हर 2 सेकंड बाद मोबाइल उठाने की आदत है, देखने की आदत है, नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, पैसे का नोटिफिकेशन आता है, बैंक का नोटिफिकेशन आता है, दुनिया भर के नोटिफिकेशन आते हैं एंड वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। बिकॉज ऑफ दिस हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस दिन पर दिन कम होता जा रहा है। क्यों हमको रील्स देखना पसंद है? क्यों? क्योंकि छोटी होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ता, फटाफट कुछ ही सेकेंड्स में हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, दिस इज द रिजल्ट, वी आर लूजिंग आर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस दैट वी आर पुटिंग to do any specific or personal task that is going to help us to move forward in our life. But because of this distraction, we are losing this focus and concentration, and we are not able to do what we are supposed to do in our life. Now, the third biggest villain of our mind, of our brain, is digital dementia. क्या होता है डिजिटल डिमेंशिया? डिमेंशिया मतलब चीज़ों को भूल जाना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घर में कुछ काम करते वक्त चीज़ों को भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं कभी रूम में गई, किचन में गई, तो मुझे समझ नहीं आता था कि रूम में मैं आई क्यों हूँ, किचन में मैं क्यों आई हूँ, फ्रिज मैंने खोला है तो क्यों खोला है। क्योंकि हम डिजिटली चीज़ों पर इतने डिपेंडेंट है कि हमारी मेमोरी जो है ना, वो फ़ोन याद रखता है, हमारे फ़ोन नंबर्स वो याद रखता है। एक समय हुआ करता था जब हम कम से कम 200 फ़ोन नंबर्स हमारे दिमाग में फिट होते थे। कोई भी होता था, हमें नंबर याद होता था, हम फटाफट डायल कर लेते थे। लेकिन आजकल हम अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लेते हैं, हमें शायद ही कोई नंबर अभी याद होगा। क्या आपको याद है कि आपको लास्ट कौन सा नंबर मेमोराइज़ किया हुआ है? तो दिस इज़ हेल्पिंग अस टू फॉरगेट थिंग्स, टू बिकम फॉरगेटफुल, एंड वी आर बिकमिंग गजनी। हम याद नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों को बिकॉज ऑफ डिजिटल डिमेंशिया। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। व्हेन आई वाज गोइंग विथ माय हस्बैंड और ही वाज आस्किंग फॉर अ प्लेस, तो मैंने उसको बोला चलो मैं जीपीएस ऑन करके फटाफट देख लेती हूँ। तो ही सेड कि रास्ते याद रखना कब सीखोगे? रोज़ इस एरिया में आते हो, या रास्ते याद कब रखोगे? इट हिट मी हार्ड कि सच में हम लोग कितने जीपीएस पर डिपेंडेंट हैं, मैप्स पर डिपेंडेंट है कि बस फटाफट गए और रास्ते याद हो गया। हम अपना दिमाग कब यूज़ करना सीखेंगे? हम अपने दिमाग को, जो भगवान ने इतनी अल्टीमेट टेक्नोलॉजी बनाई है, हम उसका 1% भी यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड।
And the last and most powerful villain is digital deduction. What is it all about? इसका मतलब ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से गैदर कर पा रहे हैं, उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उसके अलावा काफ़ी चीज़ों के लिए हम सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। हर चीज़ हमारा लैपटॉप याद रखता है, हमारा फ़ोन याद रखता है, हमारा कंप्यूटर याद रखता है, लेकिन हम उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाते। जैसा वो बताता है वैसा हम मान लेते हैं। दुनिया में 100 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 100 जगह उसका आंसर है, और 100 जगह से आंसर लेके आपने अपना आंसर बना लिया, लेकिन अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करके, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके आपने इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस नहीं किया। तो लोगों के व्यू सुन के, लोगों के बारे में पता करके आपने अपनी सोच बना ली, लेकिन अपना खुद का दिमाग आपने यूज़ नहीं किया। इसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है। तो प्लीज़ सोचिए कि हम अपनी लाइफ में इस डिजिटल वर्ल्ड में कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, हमारा फोकस कम हो रहा है, हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, हमारी एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग पावर्स जो है वो कम होती जा रही है। सो प्लीज़ फोकस वेयर दिस डिजिटल वर्ल्ड इज़ टेकिंग यू, हेडिंग यू। सो प्लीज़ टेक केयर एंड बीवेयर ऑफ how much digital media you are absorbing, how much information you are absorbing every single day, and how we are using it. क्या वो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ ले जा रही है, या आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ा रही है और आपकी लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म करने में मदद कर रही है? प्लीज़ थिंक अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग डिजिटल मीडिया, बिकॉज एज पर द डेटा हर इंसान एवरेज 8 आवर्स डिजिटल मीडिया में वेस्ट कर रहा है, but you can use it effectively as well. So please take care while using social media, digital media, and absorbing so many information from different platforms, because it is going to bring so much problem to your brain and to the power of thinking and the way you do your work. So please take good care of yourself. And if you're liking my content, please like and subscribe my channel. I would love to present more and more content like you that is going to help you to move forward in your life. Thank you so much. Please like and subscribe. Bye-bye.